वो बाद में साहसी के लगता है। Blood was on his face. खून उसके चेहरे पर था। Even then, he stands up and talks with the author. और यहाँ यहाँ तक कि इसके बाद वह लेखक के साथ खड़ा होता है और उससे बात भी करता है। Further, फिर आगे he knows and uses the power of yoga. वह योगा की शक्तियाँ उनके प्रयोग जानता है। He walks barefoot over the burning coals. वह जलते हुए कोयलों पर नंगे पांव चलता है। He removes his mind from the senses. वह उसकी इंद्रियों से उसके दिमाग को हटा लेता है। सेंसेस इंद्रियों से उसके दिमाग को साफ कर देता है। डीप वाटर चैप्टर ये विलियम डगलस का है। विलियम डगलस जब बच्चा था, बाद में तो ये वहां के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एडवाइजर भी बना, लेकिन इसने अपनी आत्मकथा का विवरण लिखा है इसमें डीप वाटर गहरा पानी में। इसमें डगलस ने ये बताया है कि किस प्रकार बचपन में उसके मन में पानी के प्रति एक डर पैदा हो गया था और उसने पानी के प्रति डर कौन कौन सी उम्र में कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो इसमें सबसे पहले बताया हुआ है जब वो 3 या 4 साल का था, अपने पापा के साथ वो एक बीच में खड़ा था समुद्र किनारे। तो वहां लहरें टकरा रही थी और झाग ही झाग आ रहे थे, तो अपने पापा की पीठ में झूल रहा था वो 3 4 साल का लड़का। तो अचानक एक लहर तेज आई और वो लहर ने डगलस को नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही वो लहर उसके ऊपर आ गई, उसके अंदर भय बैठ गया। तो पानी का पहला भय उसका यहाँ चालू हुआ, याद रखना। फिर दूसरा डर उसकी माँ YMCA पूल, एक पूल का नाम है YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है आपको, पर आपको YMCA पूल कैपिटल में याद रखना है। YMCA पूल में होने वाली मतलब जो वहां पर एक वहां पर नदी थी, उन नदी में होने वाली प्रत्येक ड्रोनिंग इंसिडेंट, डूबने वाली घटना का वो वर्णन करती थी उसकी माँ। दूसरा भाई उसे इससे पैदा हो गया। तीसरा, फिर जो मेन कहानी है ये, वो मिस एडवेंचर स्टार, वो मिस एडवेंचर के नाम से, दुर्घटना के नाम से वो आपको याद करना है कि वो मिस एडवेंचर कैसे हुआ। तो इसमें बता रहा है कि वो जब वो 13 या 14 साल का था, तो वो एक YMCA पूल के किनारे बैठा हुआ था अपने वाटर विंग्स लेकर हाथों में बांधने वाले, ताकि वो डूबे नहीं। तुमने देखे होंगे यहाँ पे जो एक तो ट्यूब ट्रक की ट्यूब लेके तैरते हैं, और आजकल नए जो आ रहे हैं, नए नए छोटे छोटे बच्चों को तैरना सिखाते हैं पेरेंट, तो गार्जियन सिखाते हैं, तो वो वाटर विंग्स ले आते हैं। वो छोटी छोटी सी ट्यूबें होती हैं, हवा में भरी और तो यूं चूड़ी की तरह पहना के यहाँ रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चा इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर का हिस्सा उसका पानी के ऊपर रहेगा, कंधे के ऊपर का। वो वाटर विंग्स कहलाते हैं। तो उसने वो वाटर विंग्स लेकर जमीन में रख रखे थे, और वो सोच रहा था कोई बड़ा आएगा तो फिर मैं पूल में उतरूंगा। तभी वहां पर 18 19 साल का एक अच्छा बॉडी बिल्डर, एक अच्छे मसल्स वाला बंदा आया, और वो आते ही बोला, और दुबले पतले मरे खबे लड़के, अगर तुझे मैं फेंक दूं तो कैसा लगेगा। और ये कहने के साथ ही उसने उसको उठा लिया यूं के यूं ही। और डगलस बुक ऐसे बैठा हुआ था, यूं करके, ऐसे करके दोनों पांव यूं करके बैठा हुआ था, ठीक है। तो उसने यूं के यूं ही उठाया और उसे उस YMCA पूल में गहरे की तरफ फेंक दिया। वो YMCA पूल एक तरफ तो 2-3 फीट गहरा था और एक तरफ 9 फीट गहरा था। तो वो जो अच्छा हेल्दी लड़का था, ब्रूजर, ब्रूजर कहते हैं उसे, BRUISER, दादा टाइप लड़का, उसने उसे 9 फीट गहरी साइड में फेंक दिया। और फेंकते ही वो बैठी हुई कंडीशन पर ही नीचे जाने लगा। और नीचे जाते जाते उसने प्लानिंग करी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि नीचे जाते वक्त उसने क्या प्लान किया। अब उसने नीचे जाते वक्त प्लानिंग करी
कि मैं जैसे ही मेरे पाँव नीचे टच करेंगे मैं एक तेज हिट करूँगा पाँव से, और मैं कॉक की तरह, ढक्कन होता कॉक, उसकी तरह एकदम ऊपर आ जाऊंगा और किनारे आकर बैठ जाऊंगा। इस प्रकार उसने सोचा, लेकिन वो 9 फीट तो 90 फीट जैसे लगे। उसने कल्पना की थी मैं तेजी से नीचे जाऊंगा, उसके बजाय वो धीरे धीरे गया। और फिर उसने जैसे ही पाँव मारा तो उसका पहले राउंड में वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा, और उसका केवल इतना हिस्सा ऊपर आया, नाक तक, मुंह नीचे ही रह गया। और फिर सेकंड यात्रा पानी की वापस शुरू हो गई, और चारों तरफ पीला पानी था। अब उसका सिर धड़कने लग गया, तेतर ढक ढक करने लगी। सांस की जगह वो पानी ले बैठा नाक से, तो सिर थ्रॉबिंग करने लग गया धपक धपक करके। केवल सिर की और हार्ट की धड़कन बताती थी उसे कि वो जिंदा था। और उसने फिर प्लान किया मैं नीचे जाऊंगा तो मैं पैर एकदम हिट करूंगा। लेकिन अब उसने महसूस किया सेकंड राउंड में उसके पांव तो बिल्कुल जैसे पैरालाइज हो चुके थे, लकवाग्रस्त हो गए थे। फिर उसने दोबारा नीचे से रोते पीटते धीरे धीरे गया। फिर उसने एक छलांग लगाई। छलांग लगाई जब उसने, तो उसने, लेकिन इस बार उसके ताकत नहीं थी, इस बार वो इतना ऊपर आया। और तीसरा राउंड फिर नीचे जाने लगा। फिर एक लाइन आती है, ऑल एफर्ट सीज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एक्सप्लेन करने को आती है, सारे प्रयास रुक गए। तो ये थर्ड राउंड था, आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका बोर्ड के लिए। और फिर थर्ड राउंड में वो वापस नीचे जाने लगा, और फिर उसे लगा अब उसे क्या, वो बेहोशी में आ रहा है धीरे धीरे, और मन ही मन कल्पना कर रहा, अब नींद आ रही है, अब कुछ नहीं है, वह अनकॉन्शियस होता जा रहा, कोमा में जा रहा वो धीरे धीरे। एक प्यारी प्यारी कोमल बाहें, बिल्कुल मेरी माँ की तरह बाहें, अब मुझे सोना है। फिर उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गया। फिर उसे थोड़ा होश आया तो उसने अपने आप को किनारे पेट के बल लेटा हुआ था, ऐसा ऐसा महसूस हुआ, होश में तो नहीं है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो स्विमिंग पूल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ है, उसके पेट से पानी को निकाला जा रहा है। और वो वो जो जिस लड़के ने गिराया था वो कह रहा है मैं तो केवल मजाक कर रहा था इसके साथ, या इसको बेवकूफ़ बना रहा था, जो एक आदमी की आवाज़ आ रही है कान में, अब ये तो मर ही गया था बिल्कुल। फिर उसे आधे पौन घंटे बाद वो नॉर्मल होता है, चेंजिंग रूम में जाके अपने कपड़े पहनता है, कांपता कांपता घर जाता है। उस रात वो खाना भी नहीं खा सका, और जैसे ही वो सोने लगा उसे पानी का एकदम सेंसेशन आता है, तो एकदम से डर के मारे उठ जाता है। कई रातें वो सो नहीं पाया इस घटना के बाद, और पानी का एक स्थायी डर उसके अंदर बैठ गया, और 18 साल तक वो पानी में ही नहीं गया। फिर उसके बाद बताते हैं, और पानी में नहीं गया, और उसको फिशिंग का भी शौक था, मछली पकड़ने का, कैनोइंग का, बोटिंग का, सारे शौक खत्म हो गए। लेकिन 18-19 साल की उम्र में फिर एक बार उसने हिम्मत करी। इसीलिए पार्ट तुम्हारे कोर्स में है कि हिम्मत मत हारो कभी भी। फिर 18-19 साल में उसने अपने डर पर विजय प्राप्त करने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। इंस्ट्रक्टर ने उसके कमर में एक बेल्ट बांधी, बेल्ट को रस्से से जोड़ा। रस्सा एक पुली में से ऊपर जाता था, पुली माने घिरनी, जैसे पनारी में होती है गाँव में, वो कुएं से पानी निकालती हैं, तो पहिया होता है ना, उसे पुली कहते हैं। तो पुली में से ऊपर जाता था, और एक सिरा तो रस्से का उसकी कमर की बेल्ट में बंधा होता था, दूसरा सिरा इंस्ट्रक्टर अपने हाथ में रखता था। फिर वो डगलस को कहता तू नीचे जा, विलियम डगलस को, और फिर वो रास्ता छोड़ता। तो जैसे ही छोड़ता उसका वही पुराना फियर वापस आ जाता, उसके पाँव एकदम पैरालाइज महसूस करते, और वो डूबने लगता। फिर वो एकदम इंस्ट्रक्टर उसे खींचता। तो इंस्ट्रक्टर ने उससे कहा यार तू एक काम कर, पहले तू हाथ चलाना सीख, खाली हाथ चला किनारे पे लेट के पानी में, फिर खाली पाँव चलाना सीख, फिर दोनों एक साथ चला किनारे किनारे 2 फीट गहरे पानी में। फिर उसके बाद उसने कहा अब तू अपने मुंह को, सिर को पानी के अंदर डाल और सांस छोड़ना सीख, एक्सेल कर सांस को, और फिर मुंह ऊपर निकाल के इनहेल करो,
इस प्रकार उसने उसे करा और फिर उसने सारी गतिविधियां एक साथ करवाई। ये तकरीबन मार्च अप्रैल तक, अक्टूबर से चालू हुआ था कोर्स, मार्च अप्रैल तक आते आते वो एक ट्रेंड स्विमर बन गया। और अब उस इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, इंस्ट्रक्टर को बाय बाय कर दिया उसने। फिर उसके बाद वो अलग अलग जगहों पर तैरने के लिए जाता, अकेला जाता और फिर खुशी खुशी और फिर चिल्लाता। कई बार गिलबर्ट पीक में जाता, वहाँ आकर इको से चिल्लाता मैं सीख गया, तो गिलबर्ट पीक इको साउंड में उसकी आवाज़ लौट आती थी। और फिर वो बोलता है वो ऐसे अलग अलग समुद्र नदियों में जाया करता तरह तरह से। और फिर उसके बाद वो हर वो काम किए जो डॉग कॉपरॉन किया करता था। डॉग कॉपरॉन है जो अमेरिका का ओलंपिक स्विमर था, ओलंपिक चैंपियन। तो डॉग कॉपरॉन ने जिस प्रकार स्विमिंग सीखी थी उसने हर वो चीज़ करी जो उस ओलंपिक चैंपियन ने की थी अमेरिका के। फिर उसके बाद एक बार वो झील के बीचों बीच खड़ा था, तो वहां पर उसे लगा कि देखूं तो सही डर कैसा आता है। तो उसने एकदम नीचे सिर करा पानी के, तो एक बिल्कुल तलहीन गहराई दिखी जिसका बॉटम ही नहीं था बिल्कुल। और एकदम उसके पाँव ने पैरालिसिस महसूस किया। तो विलियम डगलस बोला, अच्छा यू टेरर, तुम मुझे डराना चाहते हो, ले। और फिर उसने हाथ पैर चलाए और किनारे की ओर आ गया। इस प्रकार वो एक अच्छा स्विमर बना। फिर इसमें रूजवेल्ट की एक लाइन को डिनोट किया गया है, इसमें कोट किया हुआ है, इसमें बताया हुआ है उसे। रूजवेल्ट जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, जिसकी 1947 में मर्डर कर दिया गया था, और रूजवेल्ट ने कहा था मृत्यु में डर नहीं होता है, देयर इज नो फियर इन डेथ, देयर इज ओनली फियर इन द फियर ऑफ डेथ। मृत्यु में कभी भय नहीं होता, मृत्यु के भय में डर होता है, मृत्यु के भय में डर होता है। तो हमें केवल डर पर विजय प्राप्त करनी है। और इसीलिए एक शायर ने भी कहा है, मृत्यु डरावनी नहीं होती, मृत्यु तो वो ब्यूटीफुल वुमन है, मृत्यु तो वो सुंदरी है जो एक बार उसे देख लेता है जीने की इच्छा ही त्याग देता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। तो मृत्यु तो वो सुंदरी है, एक बार सामने आ गई तो जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो मृत्यु में डर नहीं है, इस पार्ट में बस यही बताया।